आपने एक दिन ज्ञानाश्रम स्वामी जी के यहाँ देखा था कि स्वामी जी ने रात को दूध नहीं पिया तो सुबह उनका शौच क्रिया ठीक नहीं हुई, तो उसी समय निश्चय किया कि जीवन में कभी भी मैं कोई ऐसा नियम स्वीकार नहीं करूंगा कि रोज शाम के दूध पीना है, रोज चाय पीनी है, रोज ऐसा करना जिससे मुझे कभी किसी वस्तु की याद आवे, ऐसे अपनी दिनचर्या कभी नहीं रखेंगे। बाबा ने जीवन में नियम लिया था कि कोई हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं होगा जिससे कभी ऐसा लगे कि यार दूध नहीं मिलेगा तो पेट नहीं साफ होगा, वो वस्तु नहीं मिलेगी तो हमारा आज काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब शरीर धर्म है, ऐसा नियम बना लो, ऐसी दिनचर्या बना लो, प्रारब्धवशात जो मिले बस उतने से ही काम। कभी ऐसा लगे कि शौच आदि नहीं तो आंवला त्रिफला आदि रखो, पा लिया। स्वाभाविक दूध मिले तो दूध ले लिया, नहीं 2 दिन नहीं मिला तो उसकी हमें चिंता ना हो, उसकी आवश्यकता ना हो, ऐसी दिनचर्या। हमने देखा सल्तों को, चाय मिली तो 1 जग पी गए, 1 जग भर करके, अब पी गए, मीठी है, पेट भर लिया, खत्म के। नहीं मिली तो महीनों याद नहीं आई कि ऐसा नहीं कि अब चाय नहीं तो सर दर्द कर रहा है, बड़ी परेशानी हुई। साधक को, जवान साधक को, वृद्ध शरीर तो जैसी श्री जी की इच्छा, जवान साधक को ऐसी दिनचर्या रखनी चाहिए। कोई भी अपनी दिनचर्या में ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो हमें याद आवे, जिसके बिना हम बेचैन हो जाएं। बाबा कहते साधक होकर के इस शरीर को सजाना मतलब पाखाने को सजाना है। पूज्यपाद सूर्या बाबा कहते पाखाने को सजाना है। अरे संसार के सत्यत्व, नित्यत्व, रमणीयत्व को ही मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो। संसार के भोग सत्य है, संसार बड़ा रमणीय है, बड़ा सुंदर है, इसी बात को मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो। और इसी में तुम अरे त्याग पूर्वक भजन करो। भजन में, भगवत विचार में, भगवत मार्ग में, यही मिटाने के लिए, शरीर संसार के राग को मिटाने के लिए आए हो। निरंतर अभ्यास करो वासना रहित होने का। आजकल साधक केवल शास्त्र पढ़ते हैं और दूसरों से शास्त्रों की बातें करते हैं, हृदय अशांत वासना से युक्त रहता। क्या हुआ शास्त्र स्वाध्याय? पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के, वो जब सत्संग कराते थे तो उनका नियम था, सत्संग अगर 2 घंटे का है तो उसके बाद 2 घंटे आपको समय देना होगा एकांत में। सत्संग के तुरंत बाद, वो बहुत जंगल है, तुरंत बाद निकल जाइए, अलग अलग लताओं के नीचे बैठिए और 2 घंटे चिंतन कीजिए जो सत्संग में सुना, सार सार बातें अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं सत्संग सुना, बातें दूसरों से करते हुए निकल गए, सत्संग में क्या सार बात आई वो अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ठीक है, शास्त्रों का पढ़ना अच्छा है, ना पढ़ने से अच्छा है, लेकिन यदि शास्त्रों का मनन करके आपने जीवन में नहीं उतारा तो शास्त्र अभ्यास का मतलब क्या हुआ? शास्त्रों के स्वाध्याय का फल क्या हुआ? अगर तुम्हारी वासना नष्ट नहीं हुई तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग किस काम में आया? मरने के पश्चात तो कुत्ता बिल्ली भी मुक्त हो जाते हैं शरीर और शरीर की वासनाओं से। साधक तो वही जो जीते जी मर जाए, जीते जी वासना को मिटा दे, जीते जी परम पद में स्थित हो जाए, वही साधक है। यह विषय की महान शक्ति बड़े बड़े ज्ञानी भक्त और विद्वान को भी भ्रष्ट कर देती है, इसलिए सावधान रहना। कभी अभिमान मत कर लेना कि मेरा विषय क्या बिगाड़ सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को भी देखो, मछली के मैथुन को देख के महाराज जल समाधि में बैठे हुए, जल को स्तंभित करके वहां समाधि में बैठे हुए महाराज सौभरी जी, मानधाता महाराज की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। बहुत सावधान रहने। बाबा कह रहे हैं ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो, जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। विषयों की ओर से सावधानी रखो, कभी असावधान मत हो। सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखो और विषय और विषयी पुरुषों से दूरी बना के रखो। तुम्हारा शरीर प्रारब्ध के अधीन है, उसकी आवश्यकता प्रारब्ध देगा या प्रभु देंगे, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। चित्त को देखते रहो, यह भगवदाकार की तरफ हो रहा है या विषयाकार की। अगर एक बार भी विषयाकार हो रहा तो क्यों हो रहा? क्या गलती हुई? आपका देखना, आपका संग, आपका सुनना, आपका भोजन, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? कैसे हो गई ये विषयाकार? कैसे हो गई वृत्ति? विषय का स्फुरना होना बात अलग है, विषयाकार कैसे हो गई? आप सुधार करो। एक मन है, ये जब भगवदाकार हो जाएगा तभी आपकी पूर्णता होगी, तभी आपकी सिद्धि होगी। यही साधु की शोभा है, विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। आहा, कैसे ये शोभा है साधु की, विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। संपूर्ण इंद्रियों का राग बिना भगवद उपासना के नष्ट नहीं होता। देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, भाव का प्रभाव देखो। जवान बहन समीप होने पर भी काम वासना नहीं उत्पन्न होती। देखो, अभ्यास और भाव, अभ्यास और भाव। जवान बहन पास है लेकिन काम भावना उत्पन्न नहीं होगी। और तुम साधक हो,
तुम किसी भी माई बहन को देख करके कामासक्त हो जाते हो। कैसा तुम्हारा अभ्यास, कैसा तुम्हारा भाव। बहन या पुत्री भाव में इतना भाव है कि काम नहीं आने देता। तुम्हारा भगवत भाव है ऐसा जो काम आ गया, भगवत भाव है ऐसा कि तुम वहां काम दृष्टि से देख लिए। निष्ठा नहीं है, निष्ठा बनाओ। आप सबको यही बार बार समझाते थे, चाहे आंखें खुली रखो चाहे आंखें बंद रखो, आवश्यकता है अंदर के चिंतन की। आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। नित्य प्रति आपकी जो दिनचर्या, लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो, आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। विचार का जब तक उदय नहीं होता तब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता। आपकी आसक्ति इष्ट देव में होनी चाहिए, विषयों में नहीं। सभी प्रकार के साधकों के लिए मैं आज्ञा करता हूं कि आसन की स्थिरता ही तुम्हारे चित्त को निसंकल्पता पर पहुंचाएगी। यह बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। 24 घंटे में कुछ घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास करो। सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में शांत बैठ करके अपने इष्ट का मंत्र, इष्ट का नाम, इष्ट के रूप का चिंतन करने का अभ्यास। देखो, नौजवान साधक हो, आप बैठ सकते हो आराम से। शरीर दर्द कर रहा उस समय असंग होइए, उसी समय भावना कीजिए मैं शरीर नहीं हूं, ये दर्द एक भ्रम है, ये मेरे में नहीं है। धीरे 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 आप देखोगे वो चिंतन खत्म हो जाएगा दर्द का, और आप इष्टाकार, मंत्राकार, भगवदाकार होने लगेंगे। और जब होने लगेंगे तो ऐसा स्वाद मिलेगा, फिर कहना नहीं, फिर तो चलते फिरते भगवदाकार रहेंगे। आप थोड़ी देर अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे फिर ऐसा अनुराग बढ़ता है, नशा चढ़ता है। सच्ची मानिए, नशा चढ़ता है। एक समय होता है, पीछे था कि जैसे 3 बजे स्नान करके 4 बजे से आसन में बैठ जाते थे, तो 3 बजे स्नान करते ही जैसे किसी को भांग का नशा चढ़ता है, ऐसे नशा चढ़ता था आंख मूंदने का। आंखें मूंदने लगी, अपने आप वृत्ति समाहित होने लगी। अगर किसी से बात करना है तो खड़े खड़े चित्तवृत्ति लीन होने लगी। बलिहारी है अभ्यास की, आप अभ्यासरत रहें। पूज्य बाबा कहते कि शरीर में जो भारीपन है वो वायु और कफ के बढ़ने से है। जब आप आसनों में बैठोगे तो आपके शरीर में एक शक्ति पैदा होगी जो आपके वायु और कफ को पचा देगी, शरीर हल्का हो जाएगा। एक गर्मी पैदा होगी, एक बिजली पैदा होगी जो आसन और प्राणवायु को आपको बहुत हल्का कर दे। आपका आसन बिल्कुल फूल जैसा लगेगा, आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। शरीर से जैसे आसन में बैठे हो ऐसे हिलना बार बार, तो बिजली क्षीण हो जाती है। शांत थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास बढ़ाइए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे अभ्यास है। ऐसा अभ्यास होता है। प्रायः 45 मिनट के बाद भीषण दर्द शुरू होता था वो अभ्यास के समय। 10-15 मिनट का युद्ध है। 10-15 मिनट बाद एक शून्यता सी, फिर थोड़ी चींटी सी काटना ऐसे प्रारंभ, एकदम फिर शांत हो गया। बस फिर तो सुन बैठे रहो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक लघु शंका का ऐसा वेग ना आ जाए। तब देखा है शांत, एकदम बड़ा आनंद, अंदर से एक अद्भुत आनंद। क्योंकि शांत बाहर शरीर, मन शांत, प्राण सूक्ष्म, एकदम मंत्र का साक्षात्कार हो रहा है या इष्ट देव का रूप झलक रहा है। कैसी गाढ़ तन्मयता, कैसा गाढ़ आनंद। देखो, ललचाओ इन बातों के लिए। प्रपंच की बातें घंटों खड़े होकर के कर रहे हो और मोबाइल में समय नष्ट कर रहे हो, ये सब साधक की बातें नहीं है। आवश्यकता है अंतर्मुख होने की। ये मोबाइल साधक संसारी पुरुषों के लिए है साधन, कि सत्संग सुन लिया, अपने नहीं है। अपने तो कोई ग्रंथ रखो, आचार्य परम एक सूत्र देखा, रख दिया, बैठ गए और उसमें तदात्म हो रहे हैं। जरा सा पढ़ा, 4 घंटे उसमें डूब रहे हैं। ये है अपना विषय। अपना विषय नहीं वो मोबाइल से सत्संग सुन रहे कर रहे हैं, अपना नहीं है। तो अपने वैरागियों का तो एक ही है, कोई ग्रंथ रख लो, एक सूत्र पढ़ा, तुम बस उसी के साक्षात्कार में लग गए। 4 घंटे 6 घंटे एक आसन में बैठे। और ये बाहरी खेल कूद, बाहरी ये सब संगीत आदि ये साधक करें। साधक अंदर का संगीत सुनता है, साधक अंतर्मुख होकर अपने चिंतन में डूबता है, साधक अपने स्वरूप का स्वाध्याय करता है, साधक अपने अंतःकरण का निरीक्षण परीक्षण करता है। वो बाहरी ये सब नहीं। अभी हम सब बहिर्मुक्ता में बह रहे हैं। आप अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को रोकोगे तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। आसन स्थिर करने पर संकल्प स्थित होता है। अरे साधक चाहे तो शेष भगवान की तरह पूरी पृथ्वी को धारण कर सकता है। हाँ, साधना में सामर्थ्य है अपार। अरे जब प्रभु को अपने हृदय में लिए डोलता है तो और क्या रह गया। प्रभु में सब विराजमान है, अनंत ब्रह्मांड। वो अपने प्रभु को हृदय में लिए प्रगट, अपने प्रभु को हृदय में लिए, इससे सबसे भारी भक्त होता है। भगवत ऋषि जी ने लिखा है कि सब महान वर्णन करते हुए चले जाते हैं, बोले सबसे बड़े महान प्रभु, क्योंकि एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास, और ऐसे प्रभु को भक्त अपने हृदय में लिए डोलता है। प्रभु का वो दिव्य विभूति हो जाता है जो इस तरह से उपासना में लगता है। बैठना चाहिए, आसन में बैठना चाहिए, तंद्रा और निद्रा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लय करना चाहिए। मन और प्राण की लड़ाई है, इसी पर विजय प्राप्त कर लो, बस हो गया। ये प्राण जो बहुत खाते हैं तो मोटे होते चले जाते हैं, स्थूल प्राण होते चले जाते हैं, ये विषयी हो जाते हैं। सूक्ष्म प्राण करने के लिए हल्का आहार करो, आसनों पे बैठो, निरंतर मंत्र चिंतन करो। प्राण के द्वारा
रजोगुण बढ़ता है, प्राण के द्वारा ही ये विषय वासनाएं बढ़ती, प्राण सूक्ष्म होता है, रजोगुण कम होता है और संकल्प विकल्प कम होने लगते हैं, मन प्रसन्न होकर प्रभु में लग जाता है। हाँ, तो साधु को मतलब इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब शरीर अगर आपका कोई ऐसे रोग से ग्रसित है तो बात अलग है, दुर्भाग्य की, नहीं तो सच्ची मानिए ये बहुत आनंद का विषय है। अगर 2 घंटे आप एक आसन में बैठकर मंत्राकार वृत्ति करें तो आप खुद देखेंगे कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। पूज्य श्री बाबा कहते हैं, संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन में लगना यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इष्टाकार वृत्ति करते हुए कार्य करो, यदि कार्य करते हुए इष्टाकार वृत्ति रुक रही तो रोक दो कार्य। इष्टाकार वृत्ति करते हुए कार्य करो, यदि कार्य करते हुए इष्टाकार वृत्ति नष्ट हो रही तो रोक दो, पहले इष्टाकार वृत्ति करो। यदि रोना है तो इष्ट देव की लीला का चिंतन करके रो, हंसना है तो इष्ट देव की लीला का चिंतन करके हंसो, इष्ट के साथ खेलो, इष्ट के साथ हंसो, इष्ट के लिए रो, आपका काम बन जाएगा। जीवन का सार यही है। पूज्य बाबा से एक मिले अजात भिक्षु स्वामी जी। अजात भिक्षु ये बहुत ही विचित्र कोटि के महापुरुष थे। ये ऐसे वैरागी थे पूछो मत। उड़िया बाबा की समाधि मस्ती और इनकी वैराग्य की मस्ती बड़ी जोर की थी। अजात भिक्षु स्वामी श्री उग्रानंद जी महाराज बड़े ही मस्ताने थे। ये इन्होंने नियम लिया था कि ये वैसे हर समय खप्पर औंधा के रखते थे, लेकिन जब भिक्षा पाने की इच्छा होती तो खप्पर ऐसे कर देते, बस मांगना नहीं, जाना नहीं कहीं। अब उस खप्पर में जो भी आके डाल दे, जो भी, बस उसको पा लेना। ऐसे बैरागी निष्ठावान थे, बड़े ही विचित्र कोटि के। ये उग्रानंद श्री स्वामी जी की प्रतिज्ञा थी कि जो हमारे कमंड उसमें भिक्षा पात्र में आ गया वो कभी प्रश्न नहीं करते थे। ये बात फैल गई कि बाबा एक ऐसे हैं बैरागी को किसी से मांगते नहीं, जो खप्पर में डाल दे। तो एक होते हैं वो सपेरे, सांप पकड़ने वाले, बहुत ही विचित्र खोपड़ी के। उसके मन में आया कि अच्छा ऐसा, तो बोले हाँ पक्का, जो बाबा के खप्पर में डाल दे। तो उसने तुरंत ताजा काला सांप पकड़ा और उसको काट के उबाल के छौंक के बाबा के उसमें खप्पर में डाल दिया। और ये तभी तो इनका नाम उग्रानंद जी महाराज है। ये जय श्री हरि, और उसको पा गए। पूरे जवान में छाले, पूरी त्वचा फट गई सब। अब जहरीला सांप लगाया आसन में बैठ। ऐसा अनुकरण मत करना ये महापुरुष अनुकरणीय नहीं है, ये बंदनीय मतलब महिमा है कि ऐसी भी स्थिति के महात्मा होते हैं। इतने कठोर नियम के पूछो मत। अब बोलो दिखाई दिया कि वो सांप है डाल, लेकिन नियम है, खप्पर सीधा किया और जिसने जो डाल दिया प्रश्न नहीं किया, देखा नहीं कौन, और उसे प्रारब्ध है शरीर का, आ गया पा लिया। लेकिन सबके बस की बात नहीं। ऐसा अपना मन बेईमान है, कहीं वासना के लिए भी ये राजी हो जाएगा कि प्रारब्ध ही तो है, और जब आएगा दुख और क्लेश और अशांति और निंदा और अपमान तभी घबरा जाएगा। ये वो महापुरुष है पूछो मत जो पूर्ण माया पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। उस सपेरे ने सांप पका के डाल दिया, मुंह में छाले पड़ गए, शरीर की त्वचा फट गई, लेकिन आप कोई परवाह न करते हुए अपने नियम में अटल रहे। अपने प्रति कठोर, दूसरों के प्रति अत्यंत कोमल स्वभाव। एक मुसलमान वृद्धा माता थी, वो उनसे एक दिन भिक्षा पवाने के लिए उदास भाव से खड़ी थी, और जब इनका ऐसे खप्पर हुआ तो वो रोटी बना के डाल दी, आप पा गए। ये सबकी सामर्थ्य नहीं। अब उसने कहा कि बाबा हमारी बेटी का ब्याह है, बादर मंडरा रहे हैं, और हम इसीलिए व्याकुल थे कि भिक्षा आपको पवा दे फिर आपसे मांगे। बाबा बस इतना है कि बेटी का ब्याह ठीक हो जाए और ये बरसा ना हो, हम गरीब हैं। ऐसा दोनों ने कहा ठीक है, तुम्हारी रोटी पवाने का फल यही होगा कि आज मेघ की ताकत नहीं कि एक बूंद बरस जाए। सामर्थ्य महापुरुषों में होती है। जाओ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। बरसा ही नहीं हुई। एक माई थी जिसके शरीर में कुष्ठ था, उसको पता लगा तो वैसे ही कोढ़ हाथ से रोटी बना के लाई और बाबा ने पा लिया, और जे ही रोटी उसकी पाई उसका कुष्ठ पूरा बिल्कुल गायब, ठीक हो गया। ऐसे सामर्थ्यशाली उग्रानंद जी महाराज थे। एक ब्राह्मण ने परीक्षा करने के लिए शराब की बोतल, जब उन्होंने खप्पर सीधा किया तो शराब की बोतल डाल दी उसमें, तब उन्होंने हंस करके कहा कि अरे कुछ तो दिमाग रख, ब्राह्मण कुल में जन्मा, कुछ तो दिमाग रख कि आखिरकार तू क्या कर रहा है। एक भिक्षुक सन्यासी को मदिरा कप्पर में डाल रहा है, कुछ तो दिमाग रख, एकदम भ्रष्ट मत हो जा। उसको डांटा तो अगर वो फेंकला देता तो फिर जो उनका नियम था, लेकिन जब डांटा कि अरे ब्राह्मण है कुछ तो दिमाग रख, क्या कर रहा है, तब वो फेंक दी। ऐसे वो अपनी निष्ठा से युक्त थे। आप जंगलों में पेड़ के नीचे रहते थे। एक बार एक गांव में चोरी हुई और चोर लोग उधर ही से भागे। अंधेरे का समय था, पेड़ की जड़ में ऐसे छुपे हुए बैठे थे। गांव के लोगों ने समझा चोर है, खूब डंडे मारे श्री स्वामी जी महाराज के।
अब जब स्वामी जी महाराज को देखा कि अरे ये तो उग्रानंद बाबा हैं, तब सब चरणों में गिरे और सब कान पकड़ कर कहने लगे। इतने में तो 50 डंडे पड़ गए थे बाबा के। इतने उन्होंने कहा कि बाबा क्षमा करो, ये तो लाठी और डंडे आपके ऊपर पड़ गए, ऐसा लगा था कि अंधेरे में चोर ही है। तो उन्होंने कहा बदमाश तो है ही है शरीर, इसका प्रारब्ध था, भले पीटा, आप लोग चिंता मत करो, जाओ। ऐसे महापुरुष है, शरीर से एकदम निरपेक्ष। अब आप देखो खान पान व्यवहार में पूर्ण रूप से निरपेक्ष। एक बार कुछ गांव वाले ठहरने के लिए इन्हें ऐसा स्थान बता दिया जहां शेर आता था। रात्रि में शेर आया, तब आपने कहा ए 2 शेर एक जगह नहीं ठहरते, या तो तू यहां रुक या मैं यहां रुकू। बोले शेर छलांग लगाया और चला गया। जो भगवत स्वरूप में स्थित है उनको कोई भय थोड़ी होता है। इनके वैराग्य को देख करके महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज। इनके वैराग्य, ये वैराग्य केसरी, चरम सीमा वैराग्य की। महाराज जी ने प्रश्न किया संत कौन, इनसे प्रश्न किया उग्रानंद जी से कि संत कौन। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने प्रश्न किया तो इन्होंने कहा एक और यज्ञ हो रहा है, दूसरी ओर हत्या हो रही, जिसकी दोनों में समान दृष्टि होती है वो संत होता है। इन्होंने कहा एक और यज्ञ हो रही है, एक और हत्या हो रही है, और दोनों में जिसकी समान दृष्टि होती है वही संत होता है, उसे ही संत कहते हैं। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए इनकी बात सुनकर। अंतिम समय में इन्हें संग्रहणी हुई और नाभि का फोड़ा हुआ। भक्तों ने चिकित्सा के लिए बहुत प्रयास किया। आपने कहा कि नहीं, शरीर की चिकित्सा नहीं, इसकी चिकित्सा यही है कि इसका प्रारब्ध क्षय हो रहा है, तुम कोई चिंता मत करो। वैराग्य में अभयम, वैराग्यवान अभय होता है, वैराग्य ही अभय पद होता है। और ये ध्यान निष्ठा में भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूरा किया। लेकिन दवा स्वीकार, कितने कठोर नियम वाले महापुरुष थे। इस महापुरुष की रहनी को देख करके पूज्यपाद उड़िया बाबा जी बहुत आनंदित हुए। हीरानंद जी ब्रह्मचारी और भी बड़े बड़े विद्वान जन बाबा की कुटिया में आए दर्शन करने के लिए। बाबा विद्वता में भी चरम सीमा के थे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी। बाबा जी महाराज निर्विकल्प समाधिना स्वतंत्रो यतिश्चरति स सन्यासी स युक्तः स पूज्यः स योगी स परमहंसः स ब्राह्मण इति। वही जीवन मुक्त है, वही सन्यासी है, वही ब्रह्म प्राप्त है, वही उपासक है, वही पूज्य है, जो हर समय भगवदाकार वृत्ति में रहता है, हर समय ब्रह्माकार, एक सेकंड के लिए भी जो विषय चिंतन नहीं करता, ब्रह्माकार रहता है। बड़े बड़े विद्वान बाबा के दर्शन करने राम घाट आते, आपसे साधन संपत्ति के विषय में प्रश्न करते। बाबा सबको समुचित उत्तर देते। एक क्षण की संगति से भाव सागर पार होने की सामर्थ्य आ जाती। एक क्षण बाबा सत्संग, उड़िया बाबा सत्संग करते, भाव सागर से पार होने की सामर्थ्य आ जाती। शास्त्रों में महापुरुषों का संग मिलना साक्षात मोक्ष पद पे आरूढ़ होना, ऐसा वर्णन किया गया है। वो इन महापुरुषों के साथ सार्थक होता कि ऐसे महापुरुषों का एक क्षण का संग भी भगवत प्राप्ति के लिए विकलता पैदा कर देता। एक जीवन दत्त जी नाम के ब्रह्मचारी जी पूज्य बाबा के दर्शन करने आए। ये बड़े निष्ठावान, तपस्वी, सरल और सर्वहितकारी पुरुष थे। ये विद्वानों में शेखर थे, अर्थात बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान थे। षड दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम जी भी आए। सुप्रसिद्ध संत श्री करपात्री जी महाराज के ये विद्या गुरु थे। महाराज जी उनको बहुत प्रेम करते थे। पर वो महाराज जी का जब प्रभाव, महाराज जी की महिमा सुनी और देखा तो समालोचना करने लगे महाराज जी की। ये बहुत विचित्र लीला होती है कि कोई बिरला ही किसी के यश को बचा पाता है, नहीं तो जहां ऐसा होता है ना, तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। महाराज जी की ये निंदा करने लगे। महाराज जी एक बार पधारे, ये जहां रुके हुए थे पाठशाला में। महाराज जी वैसे किसी को प्रणाम नहीं करते थे। उड़िया बाबा कभी किसी को प्रणाम नहीं करते थे, कभी नहीं। कोई भी आए जाए कभी प्रणाम नहीं करते थे। मतलब चूंकि उपासना ऐसी है ना, जब दूसरा हो तो प्रणाम नमस्कार हो, और अगर कह दो कि प्रणाम करो तो कर देंगे प्रणाम, और अगर कहो नहीं तो प्रणाम नहीं करेंगे, किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। पर यहां जानते थे कि ये निंदा की भावना है, इसलिए महाराज जी ने कहा ओम हरि। उड़िया बाबा ने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तख्त पर बैठे हुए थे स्वामी जी, आप नीचे बैठ गए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज नीचे बैठ गए। अब उन्होंने उल्टी सीधी बातें महाराज जी को शुरू किया, फटकारना शुरू किया। सन्यासी है, कीर्तन करवाता है। बाबा जहां बैठते थे नाम कीर्तन करवाते उड़िया बाबा, इसीलिए हरि बाबा से प्यार भी हुआ।
और जहां कहीं रासलीला होती थी बाबा रासलीला देखने जाते। देखो ऐसे समाधि मगन महापुरुष रासलीला के, ये कीर्तन करवाता है, शंकर संप्रदाय का अनुयायी होकर के ऐसे आचरण करता है, रास में लड़कों का नाच देखता है, ऐसे बाबा की निंदा करने लगे वो बाबा को। अब बड़े विचित्र विचित्र भगवान के स्वरूप है, ऐसे महापुरुष की भी निंदा। लेकिन बाबा चुपचाप शांत। जब वो खूब घंटों प्रवचन कर चुके अपना, तो बाबा फिर उठे, बोले ओम हरि, और वहां से निकल पड़े। पंडित जीवन दत्त जी बहुत भारी विद्वान थे, वो बाहर आए और बहुत विकल हुए। बाबा से कहा, बाबा ये आपके विषय में बोल रहे थे, आप शांत और चुप थे। तो महाराज जी ने कहा, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या है उनके, क्या परेशानी क्या है, उनका स्वभाव है वो ऐसा बोले, वो गुरुजन है, ठीक है, ऐसा ही ठीक है जैसा वो बोल रहे हैं, कोई भी रोष नहीं बाबा, कोई रोष नहीं। श्री महाराज जी रामघाट में थे, एक दिन नरवर के काशी के नायक विद्वान आए हुए थे और बड़े बड़े सब विद्वान वहां आए। कहा, आप बड़े सिद्ध महात्मा हैं, मेरे मन में एक शंका है, आप उसका समाधान करें। मेरा ऐसा विचार है कि ईश्वर है नहीं, पहली बात, और है तो बहुत प्रशंसा भोगी है, वो अपनी प्रशंसा कराता रहता है। काशी के बड़े बड़े विद्वान बाबा के समीप आए और कहा, एक शंका है, एक प्रश्न है, हमें लगता है ईश्वर है नहीं, अगर ईश्वर है भी तो बहुत भोगी है, प्रशंसा प्रिय है, बहुत 56 भोग छानता है और अपनी प्रशंसा सुनता है। ऐसा उसके भक्त जो 56 भोग लगाते हैं उसी से प्रसन्न होता है, जो भक्त उसकी स्तुति करते हैं उसी से प्रसन्न होता है, मुझे लगता है ऐसा है। महाराज जी देख करके मुस्कुरा दिए, उनकी तरह, उन विद्वानों की तरह, देखो ये विद्वान है न्यायिक विद्वान, काशी से आए हुए ये विद्वान है। बाबा मुस्कुरा दिए और कहा कि हम तो अनपढ़ लोग हैं, इस विषय में क्या उत्तर दें। जैसे आपने कहा ईश्वर 56 भोग पाता है, प्रशंसा सुनता है, पहली बात तो है नहीं, अगर है कोई तो ऐसा ही है, क्या इसमें। पंडित जी की शंका का उत्तर दूं तो अन्य जो विद्वान जन थे बाबा की तरफ से, उन्होंने कहा कि बाबा हम उत्तर दे दें, क्योंकि बाबा टाल दिए, क्योंकि महापुरुष जन तभी बोलते हैं जब अधिकारी होता है। अब क्या अधिकारी बड़ा विद्वान बना हुआ जब कह रहा है या तो ईश्वर है नहीं या तो है प्रशंसा भोगी, स्तुति भोगी और भोग राग पाने वाला ईश्वर है, तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बात है। थोड़ा भी तो काशी से आए तो लेकिन यही है, बिना उपासना बिना भक्ति के शुद्ध ज्ञान नहीं होता, चाहे जितना शास्त्रों का वो ज्ञाता हो। विश्व बंधु जी वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, समाधि सिद्ध ईश्वर प्रणिधानात्, आप जो कह रहे हो कि ईश्वर पता नहीं है कि नहीं, तो समाधि सिद्ध महापुरुषों ने उसका अनुभव किया। आप समाधि में स्थित हुए देखिए ईश्वर है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। समाधि सिद्ध ईश्वर प्रणिधानात्, जो समाधि में सिद्धावस्था को प्राप्त है उनको भगवत साक्षात्कार होता है, उनको ईश्वर का साक्षात्कार होता है, केवल बातों से नहीं होता। बाबा नहीं बोले, वो बाबा के समीप बैठे हुए उनके शरणागत विश्व बंधु जी ने कहा। और आप ये सोच रहे हैं कि ईश्वर भोग राग से राजी होता है, वो स्तुति प्रशंसा सुनकर राजी होता है। अरे क्लेश कर्म विपाक आशय रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, जिसके चिंतन से सारे क्लेश नष्ट हो जाएं, जिसके चिंतन से महा आनंद प्रकट हो, वो ईश्वर है। तुम क्या समझते हो, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए वो उसके द्वारा दी हुई पूजा भेंट आदि स्वीकार करता, भूखा थोड़ी है 56 भोग का या स्तुति का। भक्त जो ईश्वर की स्तुति पूजा आदि करते हैं, उनके पापों का, उनके क्लेशों का ईश्वर नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। आप कैसी बात करते हैं। विश्व बंधु जी के इस कथन को सुनकर के जितने भी पंडित थे वो सब चुप हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। फिर महाराज जी से बोले, मैं एक विशेष कार्य से आया हूं, आपसे एकांत में कुछ बातें करनी है। महाराज जी पंडित जी को लेकर एकांत चले गए। वे बोले, स्वामी जी ये बड़े बड़े लोग आपकी बहुत निंदा करते हैं और मुझे अब सहन नहीं होता आपकी निंदा। ये देखो ये बताने आए, ये बहुत प्रपंची होते हैं जो अपने को केवल विद्वान मानते हैं, ना बोध है ना भक्ति है। ये आए महापुरुष का सेवन कर लें। एकांत बोले, हमें एकांत, अरे एकांत जाना था तो चरण पकड़ लेना था कि महाराज थोड़ा बोध हमको भी हो जाए, थोड़ा भगवत चिंतन हमारा भी बने। तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी बड़ी निंदा होती है। तो बाबा ने कहा, बढ़िया है, होनी ही चाहिए। बाबा ने कहा, बढ़िया है पंडित जी, आप लोग मेरी जितनी निंदा सुने उतना अच्छा है, आपने जितना सुना वो कम है। अगर और सुनना हो तो हमसे पूछो, हम वैसे भी निंदनीय ही है। देखो महापुरुष, पंडित जी आपने जितना सुना वो कम सुना, और हमसे सुनो, निंदनीय ही है। वो बेचारे सब पंडित लोग चुप हो गए। वो सोच रहे थे कि जब हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो बाबा हमें दुलार करेंगे, तो हमारे पक्ष के हो। ये संसारिक लोग होते हैं। क्या भगवान नाम कीर्तन करना दोष है? क्या भगवत चरणारविंद में आसक्ति प्रदान करने वाली रासलीला ये दोष है? अब और तो कोई मिला नहीं विषय, तो दो ही विषय में कि ये नाम कीर्तन करवाते हैं, ये रासलीला देखते हैं।
अब रासलीला को वो समझते हैं कि बच्चों का नाच है, लड़के नाचते हैं, ऐसा जो बहिर्मुख बुद्धि है। वो पंडित लोग चुप हो गए। बाबा ने कहा कि भगवान नाम और रास आदि को लेकर अगर ऐसी बातें हैं तो हम तो, ये वैसे निंदा का विषय नहीं, पर इससे भी ज्यादा हम निंदनीय है। जो लोग निंदा करते हैं वो तो कम करते हैं, हम तो और निंदनीय। पंडित लोग सब चुप हो गए। बाबा अपने आचरण से दिखाते कि कैसे अजात शत्रु होना चाहिए, कैसे सब में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। शेष चर्चा आगे।